हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन गैलरी वंस अगेन। और आज की वीडियो में मैं एक बहुत ही सुंदर सा एक ट्रेंडी सा नेकलेस आपको बनाना सिखाऊंगी। और इसका बीट्स देख के तो आपको कुछ पता ही चल गया होगा। ये अभी मैं रिसेंटली मार्केट गई थी तो मुझे इस तरह की कुछ बीट्स वहाँ पे मिली और ये बहुत ही फैशन में है आजकल। बहुत कॉस्टली मिली मुझे, हालांकि 300 रुपीज़ की एक स्ट्रिंग मिली है मुझे ये। और जिसके अकॉर्डिंग इसका पर पीस का मैं प्राइस लगाऊं 15 से 15.5 रुपये मुझे कॉस्ट होगा इसका पर पीस। तो बट ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मुझे लगा कि क्यों ना इसी का ही कुछ बनाया जाए, कुछ किया जाए। तो इसलिए ही मैंने ये लिया था। एक मैंने ओपन करके इसमें डाल ली थी और इसका मैं कुछ सिल्वर स्टाइल में बनाऊंगी। ये वाला जो मेरा ये 10 mm का मोती है और इसी के कलर मैचिंग का मोती है ये बेसिकली। और ये मुझे 50 रुपीज़ पर स्ट्रिंग जो मिला, क्योंकि इसका जो इसका जो ग्लास है ये प्योर है, ये डिफरेंट है। तो रियल में ये बहुत ही ज़्यादा एक डिफरेंट लुक दोनों दे रहे हैं। आपको शायद इसमें इतना विजिबल नहीं होगा जितना मेरे को रियल में विजिबल हो रहा है। तो आज हम इसी का ही कुछ बनाएंगे और देखेंगे कि क्या है, कैसा लग रहा है। और जल्द ही मैं अपनी सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से इयररिंग्स बनाएंगे, मेरे जितने भी सेट्स हैं उसका। तो उसके लिए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बेसिक में जो आपको उसको बनाने के लिए चाहिए होगा वो तो सिंपल चीज़ ही जो होती है, बेसिक मटेरियल वही आपको चाहिए, लाइक लॉक बीड और गेयर वायर। और मैं इसमें 2 हैंगिंग्स ये यूज़ करूँगी इयररिंग्स के लिए। और 2 मैंने हेड पिन्स भी लिए हुए हैं यहाँ पे इयररिंग्स बनाने के लिए। और इसमें मैं बैक साइड में इसमें चेन नहीं डोरी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं ऑक्सीडाइज लाइक सिल्वर टाइप का बना रही हूँ। मैं इसमें चेन का यूज़ करूँगी। तो ये चेन है, एक बहुत बड़ी सी इस तरह की चेन मैं लेकर आई थी, जिसे मैं कट कट करके इस तरह से इसका चेन का काम करती हूँ, इसमें यूज़ हो जाती है। और ये एक लॉक बीट है ये। और बाकी जो हमारा बेसिक मटेरियल होता है वो सब चाहिए। देखिए, ये मैंने इसको ओपन कर लिया है। अब मैं लूँगी गियर वायर मेरी, थोड़ा सा इस मैं डबल लेयर में बनाऊँगी इसको, क्योंकि सिंगल लेयर में ये हल्का लगता, तो मुझे लगा कि इसको डबल लेयर में ही बनाना बेटर है। इस तरीके से मैंने इसको ले लिया। तो देखिए, ये मैंने इसको कट करके इस तरह से डबल लेयर का ले लिया है। तो देखिए, ये मैं इसको इस तरह से डबल कर लूँगी, क्योंकि मुझे एक डबल लेयर में ये चाहिए। ओके, सो इसके बाद जो देखिए सिल्वर कलर का अगर आप नेकलेस बना रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें आपकी सारी चीज़ें ही सिल्वर होनी चाहिए। उसी तरह से मेरी जो लॉक बीड है वो भी सिल्वर ही है। और जो ये मेरा कड़ी है ये भी सिल्वर है। तो सबसे पहले मैं कड़ी डालूँगी, देन एक लॉक बीट डालूँगी सिंपली इस तरीके से। एक्चुअली ये वाला पैटर्न तो मोस्ट प्रोबेबली आप सबको पता ही होगा, आप सब इतनी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी ज्वेलरीज बनाते हैं। ऐसे ओके। अब इसमें मैं क्या करूँगी, इसकी अंदर वाली लाइन पे तो मैं ये वाला बीट्स डालूँगी, और इसके ऊपर वाली यानी कि बाहर वाली लाइन में मैं अपने ये मोती डालूँगी। ऐसे पहले एक सिंगल डाला मैंने दोनों के साथ। अब मान लेती हूँ ये मैं अंदर की साइड रखूँगी, ये ऐसे।
ओके, इसमें भी इस तरीके से। ओके, अब मैं एक बार इसका आउटर लाइन भी कंप्लीट कर लेती हूँ। आजकल देखिए ऑफिस कॉलेज गोइंग ऑन जो गर्ल्स को इसी तरह के ही नेकलेसेस जो हैं वो पसंद आते हैं, और तो इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा और रीज़नेबल भी लगा मुझे, क्योंकि ये वाला जो है इसी तरीके से ही मिलता है। इसका प्राइस जो है, एक शॉप पे मैंने देखा था वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली था, एंड फिर मुझे ये थोड़ा रीज़नेबल प्राइस में मिल गया, तो इसीलिए ही मुझे लगा इसको जब मुझे बनाना ही है तो क्यों ना एक वीडियो भी मैं शेयर कर दूं साथ के साथ। चलिए ये नीचे वाली लेयर मैं पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ऊपर वाली लेयर में हमें किस तरह से कैसे बनाना है। तो अब देखिए ये मैंने इसमें डाल लिया है, एक दो मोती और मैं डाल लेती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ बस एक कॉलर नेक की जैसे ही ये आए, इसको मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं चाहती हूँ, तो आई थिंक इतना इनफ है। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसको डाला था, देखिए इसमें हमें क्या चीज़ नोटिस करनी है साथ के साथ कि कहीं से आपका कोई गैपिंग ना आए। तो सबसे पहले जैसे मैंने ये डाला था, बट अब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा मोती डाल के सेम उसके बाद इसको स्टार्ट करूँगी तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उससे क्या है कि कोई गैपिंग होती है वो नहीं आएगी। ऐसे मैंने दो ये डाल लिए। एक्चुअली इसके जो होल्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। जब मैं लाई थी और इनके होल्स मैंने ओपन कर दिए थे, तब मुझे बाद में लगा था ओ अब तो इसके होल्स ही नहीं दिख रहे। तो बट ऐसा कुछ नहीं है, होल्स आपको नज़र आ जाते हैं। ये मैं ऐसे इसीलिए डाल रही हूँ, एक बार मैं रख के देख लेती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि एक ही लाइन में मेरा पूरा नेकलेस कंप्लीट हो जाए, और अगर ये एक ही लाइन में कंप्लीट हो जाता है तो मुझे बीच में ये मोती डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यस, ऑलमोस्ट ये मेरा एक लाइन में कंप्लीट हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक कि मुझे मोती डालने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए हमें कॉस्ट कटिंग का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपका लाइक 400 रुपीज़ या 500 रुपीज़ आपका सिंपल से ये कुछ उसमें लग रहे हो। हाँ, डिमांड में जो चीज़ होती है बट उसको आपके अकॉर्डिंग बनाना चाहिए कि उसमें आपका मनी भी ज़्यादा ना लगे, तभी तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। और ये रियल देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं चलिए लाइन पूरी कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ यहाँ पे आने के बाद क्या करना है। तो देखिए यहाँ तक मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब मैं एक मोती लूँगी और ऐसे इसमें डाल दूँगी। अब यहाँ से भी मुझे ध्यान रखना है कि कोई गैपिंग ऐसी ना हो। थोड़ा बहुत तो देखिए रेयर वाली तो सब जगह चलती ही है, क्योंकि थोड़ा सा तो गैप वायर का हमेशा दिखेगा ही दिखेगा।
तो उसमें आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब एक लॉग बीट मैंने ली, एक और बार ध्यान से दोनों साइड का देखते हुए, इधर भी नीचे कि मेरी दोनों ये ठीक है, उधर भी बिल्कुल ठीक है। हम्म मैंने एक लॉक इधर ही लगा दिया ऐसे। बहुत सारे होते हैं लोग जो पहले वो डालते हैं, आपका जंप रिंग डालते हैं, लॉक डालते हैं, फिर उसके में से निकालते हैं। बट मैं मोस्ट प्रोबली जब इस तरह की जो बनाती हूँ कोई भी सेट, तो मैं उसमें पहले ही लॉक डाल देती हूँ, जिससे क्या होता है मेरा जो सेट होता है वो एज इट इज़ बना रहता है। आई एम सो सॉरी, एक्चुअली मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, तो इस वजह से आपको वॉइस में भी बहुत चेंज लग रहा होगा। तो ऐसे करके मैंने जो जंप रिंग डाली है उससे पहले मुझे एक लॉक बीट और डालनी है। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ सबका एक अपना अपना तरीका होता है, मेरा तरीका ये है, ओके। और आप लोगों का जो तरीका है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। इस तरीके से ओके, पूरा अंदर तक हो गई है। और फिर अगेन मैंने लॉक लगा दिया। इससे क्या होगा, डबल लॉक भी हो जाएगा और दूसरा इसको खुलने का भी जो डर है वो ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से हमने काट दिया। ओके, ये हमारा स्मॉल सा नेकलेस कम टाइम में बन के रेडी है। अब ऑलमोस्ट रेडी ही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, मैंने ये जंप रिंग ली और इसके अंदर डाल के सबसे पहले तो मैं अपना लॉक डाल के इसको लॉक कर देती हूँ। अभी जो सेकंड वाली है जिसमें मैं चेन लगाऊंगी, इसको भी ओपन करके मैंने ऐसे डाल दिया। ओके, तो देखिए ये वाला हमारा बन के रेडी है सेट। बहुत ही ब्यूटीफुल है। एक्चुअली मुझे ये चीज़ जो है इसकी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है, बहुत ही ज़्यादा। आप चाहें तो इसे गोल्डन वायर में भी बना सकते हैं या फिर सिल्वर में भी, एज यू वांट, बट मुझे ये सिल्वर में बनाना था तो मैंने ये सिल्वर में बनाया है। अब देखिए आती है इसके इयरिंग्स की बारी। इसके इयरिंग्स के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसके इयरिंग्स के लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि इसका जो ये पार्ट होता है जिससे हम वायर इसको डालते हैं, पास करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। देखो मैं आपको अगर दिखाऊं तो देखिए ये है, इतना छोटा है, और इसमें से अगर मैं इसको डालूं तो पूरी भी नहीं जाएगी, ठीक है, बीच में से कहीं ना कहीं से अटक जाएगा। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, देखिए इस सिचुएशन में मैं सबसे पहले तो इसकी एक हैंगिंग बना लेती हूँ। इसको आई थिंक हैंगिंग बनाना तो आप सबको आता ही होगा, मैंने बहुत बार इसका बताया हुआ है। ये एक बन गया।
इसी के जैसे मैं एक और हैंगिंग रेडी कर लेती हूँ। इस तरीके से मेरी फ़िलहाल ये 2 हैंगिंग्स रेडी हो गई हैं। अब मैं इसके लिए क्या करूँगी, मैं एक छोटा सा गेयर वायर जो है हमारा, या फिर हम एक काम करते हैं, ये देखिए मेरा ये गेज वायर है 0.4 mm की। देखिए मैं चाहे डील खाली कुंदन में करती हूँ, बट मेरे पास सब मटेरियल होता है। ओके, सो देखिए इसको हम इसमें से पास करते हैं, क्योंकि इसके अंदर से आप सोचें कि वायर खाली पास हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। अब ओके, ये रही, मैं इसको इतना लेती हूँ। ऐसे क्रॉस करने के बाद इसके अंदर देखिए, अब से मैं आपको इयररिंग्स भी सिखा रही हूँ। एक मैंने लॉक बीड डाली, लॉक बीड मैंने इसलिए डाली है क्योंकि ताकि मैं दोबारा से इसको वायर को क्रॉस करके ऊपर कर सकूं। इस तरीके से इसीलिए डालनी पड़ी क्योंकि यहाँ पर से अगर मैं ऐसे नहीं डालूँगी तो जो मैंने अपना ये जो वायर निकाली है वो आर पार हो जाएगी, मीन्स। उसके बाद ये एक तरीका मैं आपको बता रही हूँ जिससे आप और भी पर्पसेस में यूज़ कर सकते हैं, मे बी किसी और चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं आप। कि कभी कोई आपको हैंगिंग ऐसी होती है जिसमें से आपका जो वायर नहीं निकल रहा या ऐसे नहीं जा रहा, तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो देखिए उस सिचुएशन में आप ये जो ट्रिक जो मैंने इसमें बताई है उसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आपके ये वाले हैंगिंग्स जो है इयररिंग्स भी बन के रेडी हो जाते हैं। तो मैं दूसरा भी रेडी कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ इसका फाइनल लुक। तो देखिए ये मैंने इसके दोनों हैंगिंग्स भी बना ली है। ये रहे दोनों हैंगिंग्स और ये रहा मेरा नेकलेस। ये रहा मेरा नेकलेस। अब मैं एक बार इसको आपका डमी लुक दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है ये डमी पे। सो फ्रेंड्स देखिए ये है इसका फाइनल लुक एंड बहुत ही सुंदर लग रहा है। मीन्स आई डोंट नो आप लोगों को फ़ोटो में कैसा लग रहा है, बट ये बहुत ही प्रिटी है। रियल में ये बहुत प्रिटी है। मैं इसको पहन के ज़रूर आप लोगों के साथ इसका पिक शेयर करूँगी। और अगर आप लोगों को भी ये प्रिटी लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में प्रिटी ज़रूर लिखिएगा। और ये वीडियो एंड ट्यूटोरियल कैसा लगा आपको वो भी बताइएगा। आपसे मैं हर अपनी वीडियो में इयररिंग्स भी बताऊँगी और जो मेरे पहले के पेंडिंग इयररिंग्स हैं उनका भी ट्यूटोरियल्स मैं लेकर आऊँगी। तो होपफुली आप लोगों
को मेरी आज की वीडियो और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा कि अगर आपको ऐसा नेकलेस बनाना है तो आप किस तरीके से उसको बना सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो डिज़ाइन शेयर कर सकूं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।